एज एक्सपेक्टेड गुड स्टार्ट द मार्केट। विदेशी बाजार से कोई खास कमजोरी के संकेत थे नहीं। भारतीय बाजार के लिए सपोर्ट था विदेशी बाजार से। उसके अलावा भारतीय बाजार के अपने ट्रिगर्स भी जो कि काम कर रहे हैं। रिजल्ट्स ढेर सारे और उन तमाम रिजल्ट्स का एक्शन 25,242 के स्तर, इन्हीं लेवल्स के इर्द गिर्द हम गिफ्ट निफ्टी के एम्प्लाइड ओपन इंडिकेशंस भी देख रहे थे। और इस वक्त अगर आप देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी इनफैक्ट इन कंपैरिजन टू निफ्टी आज अच्छा रिस्पॉन्स दिखाते हुए बेंचमार्क्स और साथ ही ब्रॉडर मार्केट्स पर भी नजर रखें। निफ्टी फाइनेंस इंडेक्स में हम देख रहे हैं अच्छी खासी तेजी, अंकों की मजबूती वहां पर भी आप पाएंगे। इसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल को अगर समझने की कोशिश करेंगे, लगभग सारे सेक्टर्स में आज अच्छी खासी तेजी है। मिड सेलेक्ट, रियल एस्टेट, आईटी, फाइनेंशियल सर्विसेज, मेटल, एफएमसीजी, एनर्जी, ऑटो, फार्मा, ये सारे के सारे सेगमेंट्स में अच्छी खासी मजबूती। चलिए ओपनिंग के खिलाड़ी स्टॉक को आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं, वो है थायरोकेयर। और ज़बरदस्त सेट ऑफ नंबर्स, बढ़िया नतीजे और नतीजों का असर। बाजार खुलने से पहले हमने इसे टच बेस किया था, एक्सपर्ट से राय भी ली थी। 9% का वॉपिंग अपटिक यहाँ पर 1382 के स्तर पर थायरोकेयर में इस वक्त कामकाज देखने को मिल रहा है। इस पर एक टेक्निकल नजरिया हमारे एक्सपर्ट से हम जानेंगे जरूर। सो क्लियरली हम देख रहे हैं थायरोकेयर के स्टॉक प्राइस में अच्छा खासा एक्शन। और आज का फिसर स्टॉक है टाटा इन्वेस्टमेंट, करीब 4% की गिरावट के साथ स्टॉक में बिकवाली का दबाव 995 के स्तर पर यहाँ पर फिलहाल कामकाज देखने को मिला है। सो थायरोकेयर आज का खिलाड़ी, स्टॉक और टाटा इन्वेस्टमेंट आज का फिसर। ऑन दी फेस ऑफ इट आईसीआईसीआई बैंक, भारती एयरटेल, एलएनटी, आईटीसी और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे काउंटर्स है जहां से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है मार्केट को। ऑन दी फ्लिप साइड एक्सिस बैंक, इन्फोसिस, टाइटन, टेक महिंद्रा, इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स हैं जहां से बिकवाली का दबाव हाथ लगा है। हरीश, कैसे देख रहे हैं बाजार की शुरुआत को और शुरुआत में आपके ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे? तो बिल्कुल मानसी जी, जैसे हमने ऑलमोस्ट एक्सपेक्ट किया था उसी के हिसाब से मार्केट्स ओपन होते नजर आए हुए हैं। और कल के छोटा सा डिप के बाद वापस एक बाइंग देखने मिल रहा है ऊपर की ओर। मुझे लग रहा है कि जो निफ्टी का रेजिस्टेंस है 350 के आसपास, तो हो सकता है कि ये लेवल्स जल्दी टच कर सकता है निफ्टी में। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जो है, जैसे मैंने बताया, बैंक निफ्टी स्पेशली मुझे लग रहा है कि वहां पे क्लियरली आउट परफॉर्मेंस देखने मिल सकता है। ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के आसपास है। मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर निकल जाता है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा रैली देखने मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो उसी में से मेरा सेगमेंट में देखा जाए तो बाइंग मेरा है करंटली। देखा जाए तो स्टॉक प्राइस में भी मेरा स्टॉक रहेगा बजाज फिनसर्व में। अगर देखा जाए तो बजाज फिनसर्व में स्टॉक प्राइस जो है क्लियरली कंसोलिडेशन के बाद बाहर निकलते हुए नजर आ रहा है। तो करंट लेवल्स पे बजाज फिनसर्व बाय करने की राय रहेगी। और ऊपर के मुझे लग रहा है कि टारगेट्स बनेंगे 2100 के लिए, और उसके ऊपर निकलता है तो 2135 का नेक्स्ट टारगेट्स बनेंगे। और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2000 का करंट लेवल से बाइंग कर सकते हैं बजाज फिनसर्व में। 2043 के लेवल्स पर कामकाज है। 100% की तेजी यहां से फर्दर अपसाइड एंटिसिपेटेड है। करंट लेवल्स पर भी खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं। सौमिल, आप कैसे देख रहे हैं बाजार की शुरुआत को? और बाजार की शुरुआत में आपकी तरफ से ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे? ओपनिंग ट्रेड्स में जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि सीमेंट पैक मुझे ठीक लग रहा है, फाइनेंशियल्स अच्छे लग रहे हैं, तो फाइनेंशियल्स में से ही एक वापस से दूसरा स्टॉक है जियो फाइनेंशियल्स। जियो फाइनेंशियल्स में फाइनेंस में एक ट्रायंगल पैटर्न बना है। मैं समझता हूँ ये ऊपर की तरफ टूटेगा। अभी भी ये 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज की 40 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। और 200 डेली मूविंग एवरेज से 3 हफ्ते पहले एक सपोर्ट लेकर फिर से बाउंस शुरू किया है। मुझे लगता है कि यहाँ पे ये रैली कंटिन्यू रहेगी। स्टॉप लॉस रखेंगे 300 के आसपास, विच इज वेरी क्लोज टू द 200 डेली मूविंग एवरेज। और इसका जो टारगेट होगा वो होगा 330। मीडियम टर्म आउटलुक में भी ये बहुत अच्छा लग रहा है। सो कीप एन आई ऑन दिस। ओके, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, ये मेरे फोकस रेडार पर भी था। बाजार खुलने के साथ ही कन्विक्शन और अच्छी खासी मजबूती का ट्रेंड इस स्टॉक ने पकड़ा है। यहाँ से फर्दर अपसाइड एब्सोल्युटली एंटिसिपेटेड है, तो इस स्टॉक पर खास तौर से हमें नजर रखनी होगी। ओवरऑल मार्केट का सेटअप काफ़ी पॉजिटिव और इसमें परसिस्टेंट सिस्टम के चार्ट्स को भी एक बार पुल अप करना चाहिए। अच्छे नतीजे और नतीजों का असर दिखना था, जो कि दिख रहा है। 6% के रिटर्न्स परसिस्टेंट सिस्टम में। इनफैक्ट थायरोकेयर की ही साथ साथ परसिस्टेंट सिस्टम को भी एज अ खिलाड़ी स्टॉक एडअप किया जा सकता है। बिग शो ऑफ द डे परसिस्टेंट सिस्टम भी है। आईटी में मिड कैप आईटी प्ले से जुड़ी कंपनी ऑन अ पॉजिटिव सेट ऑफ रिजल्ट बैक्ड एक्शन हम देख रहे हैं 5636 5637 तक के लेवल्स। हरीश, परसिस्टेंट में अगर किन्हीं की एग्जिस्टिंग पोजिशन हैं, क्या राय होगी? मानसी जी, बिल्कुल जैसे हमने मॉर्निंग
डिस्कस किया था कि जहाँ पे आईटी में देखा है तो बिल्कुल स्मॉल और मिड कैप आईटी में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। अगर उसमें से अगर परसिस्टेंट सिस्टम्स की बात करते हैं देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आज तेजी के बाद मुझे लग रहा है कि और थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है, जहाँ पे रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है 5850 के आसपास तक। तो वहां तक मुझे लग रहा है कि एक रैली देखने मिल सकती है। तो उसके पास ही एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो अगर किसी के पास बाइंग है तो बने रह सकते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए ऊपर की ओर। 5800 से 850 के आसपास अगर मिलता है तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग के लिए सोच सकते हैं। तो सपोर्ट्स की बात करते हैं, मुझे लग रहा है कि 5450 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आज के लो का ही सपोर्ट में बने रख सकते हैं और होल्ड रखना चाहिए 5850 के टारगेट्स के लिए परसिस्टेंट सिस्टम्स में। ठीक है, तो चलिए परसिस्टेंट सिस्टम्स यहाँ पर एक ज़बरदस्त एक्शन आज के सत्र में आप ज़रूर देख रहे हैं। बट इस बीच अदानी एंटरप्राइज में भी काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। हमने अदानी पोर्ट्स की भी बात की थी, वहाँ पर भी आप नज़र रखें। पर देखिए जिस तरीके से एक सेक्टर लीडर के नंबर्स आते हैं उसके बाद बाकी कंपनीज भी उसके सूट को फॉलो करती हैं। आप समझ सकते हैं ICICI लोम्बार्ड के नतीजे आए, बट आज एक्शन आप देख रहे हैं SBI लाइफ और साथ ही HDFC लाइफ में भी। तो पूरे लाइफ इंश्योरेंस काउंटर्स में एक अच्छा मूव है। एक बार पृथ्वी आपसे समझना चाहेंगे क्या राय रखते हैं आप इन दोनों काउंटर्स में, क्या यहाँ पे कोई ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज? ओके सौमिल, एक बार आपसे ही समझ लेते हैं किस तरीके से आप देख रहे हैं HDFC लाइफ और SBI लाइफ को चार्ट्स पे। HDFC लाइफ और SBI लाइफ दोनों ही बहुत ही बढ़िया सेटअप है। SBI लाइफ में अगर हम बात करें तो वेरी रिसेंटली एक फ्लैग पैटर्न का ह्यूज फ्लैग पैटर्न का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो रहा है इस समय। एंड मैं समझता हूं कि ये एक मीडियम टर्म रैली फिर से ऊपर में शुरू हो गई है, जो हमने पहले भी देखा है। लास्ट 6 मंथ्स में बहुत अच्छी रैली देखी है, फिर लास्ट 2 महीने में एक साइडवेज करेक्शन, अब यहाँ से फिर से ये रैली ऊपर की तरफ शुरू हो रही है। मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक रहेगा इन द वेरी शॉर्ट टर्म, इन द मीडियम टर्म बोथ। 1797 का एक स्टॉप लॉस रखे SBI लाइफ में, और पहला टारगेट होगा 1910 1920 का, जो प्रीवियस स्विंग हाई भी है, वहां तक ये स्टॉक जा सकता है। इसके बाद अगर यहाँ पर ऊपर सस्टेन करे तो 2000 रुपए तक भी जा सकता है। तो कीप एन आई ऑन दिस। तो चलिए HDFC लाइफ पर रखते हैं नज़र। कई ज़बरदस्त एक्शन यहाँ पर हम देख सकते हैं। बट आज AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी आज अच्छा एक्शन हम देख रहे हैं, लगभग 2% की यहाँ पर तेज़ी। एक बार हरीश आपसे समझना चाहेंगे कैसे देख रहे हैं आप इसको चार्ट्स पे? बिल्कुल, अगर देखा है तो जैसे हमने डिस्कस किया था, बिल्कुल ही मुझे लग रहा है कि स्मॉल बैंक्स में अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है। उसमें से अगर देखा है तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी एक मुझे लग रहा है कि एक क्लियरली कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है 2-3 दिन पहले। तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कंटिन्यूएशन अपट्रेंड देखने मिल रहा है। और स्टॉक पर जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा तेजी है। और शॉर्ट टर्म में भी देखा है तो मुझे लग रहा है कि 835 और 840 के लेवल जो प्रीवियस ऑल टाइम हाइस थे, तो वहां तक जाने के लिए कोशिश देख सकते हैं स्टॉक प्राइस में। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि स्टॉक में एक तेजी बनी हुई है और डिप्स मिलता है जहाँ पे मुझे लग रहा है कि 775 के आसपास भी फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, देखने मिल सकता है। और किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहना चाहिए ऊपर की ओर। जैसे मेरा टारगेट्स था 825, बाद में 835 के लिए, तो उस टारगेट्स के लिए मुझे लग रहा है कि बने रहना चाहिए स्टॉक में। अभी भी मुझे लग रहा है कि अप ट्रेंड बने रहेगा आगे भी। ऑलराइट, सो अप ट्रेंड बना रहेगा। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक अगर पोजीशन है उसे इंटैक्ट रखने की राय इस वक्त मिलती हुई। आईटी में मेजर आईटी कंपनियां और साथ ही मिड कैप आईटी प्लेस जिसके नतीजे आ गए हैं, इन पर तो लगातार फोकस है ही, लेकिन इसके अलावा भी आईटी कंपनियों पर नजर रखनी चाहिए। और सोमल, लाइक्स ऑफ कोफोर्ज, जेंजार टेक्नोलॉजीज, इन स्टॉक्स को एक बार पुल अप करते हैं। शार्प अपसर्ज यहाँ पर भी नजर आ रहा है। कोफोर्ज के स्टॉक प्राइस को देखें, एज वी स्पीक एट डेज हाई, करीब 3% की तेजी। जेंजार टेक्नोलॉजीज पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन भी अगर देखेंगे, एंट्री अपॉर्चुनिटी भी दे जाता है ये स्टॉक, और उसके बाद एक परफॉर्मेंस भी नजर आती है। एक रेंज है 750 to 800, इसी रेंज में फंसा रहता है। क्या राय होगी इन स्टॉक्स पर? जेंजार में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इज ओके, बट इन द मीडियम टर्म आउटलुक अभी भी थोड़ा सा इसमें बचा हुआ है। फॉर वी शुड वेट फॉर अ ब्रेकआउट। बेसिकली अगर ब्रेकआउट हो जाता है फिर इसमें एक बार आप
एंट्री ले सकते हैं, लेकिन इस समय वी शुड मोर फोकस ऑन द मिड कैप आईटी स्टॉक्स, जैसे कोफोर्ज है, एम्फेसिस है, LTIM है। ये सारे स्टॉक्स बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। इन द लार्ज कैप में, आईटी लार्ज कैप्स में TCS, HCL टेक, ये सारे बहुत अच्छे हैं। सो इन द लार्ज कैप्स, लेट्स से इफ यू वांट टू पिक समथिंग फ्रॉम द लार्ज कैप्स, TCS वुड बी माय पिक। और मिड कैप्स में कोफोर्ज ने अभी वेरी रिसेंटली एक छोटा सा ट्रायंगल पैटर्न बनाया ऑन द आवरली चार्ट्स, और ये आज के दिन में ब्रेकआउट हुआ है ऊपर की तरफ, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया रैली दिखा सकता है इन द मीडियम टर्म आउटलुक एज वेल। सो स्टॉप लॉस रहेगा 1690 का और टारगेट होगा 1900 का। क्या 1900 तक के टारगेट्स भी एंटिसिपेट किए जा रहे हैं कोफोर्ज में 1752, लेकिन मिड कैप आईटी प्लेस पर खास तौर से नजर रखें।